परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। और आज दुनिया में पाप, बुराई, नफरत, गंदगी, वैरभाव, महामारी, संकट बढ़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि हम बचाएंगे। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए उसने हमको चुना हुआ है। यूहन्ना की किताब जब 5वें अध्याय में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि यीशु मसीह एक 38 साल के रोगी को चंगा करते हैं। वो व्यक्ति एक ऐसे कुंड के ऊपर पड़ा हुआ था जहाँ पर नियत समय के पर स्वर्गदूत आकर के उस पानी को हिलाते थे और जो सबसे पहले उतर जाता था वो व्यक्ति चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो लेकिन चंगा हो जाता था। तो भी ये आदमी 38 साल से इस बीमारी में पड़ा हुआ था, इस रोग में पड़ा हुआ था, इस संकट में पड़ा हुआ था, इस समस्या में पड़ा हुआ था। इसका कोई समाधान इसके पास में नहीं था, ना कोई इसका मदद करने वाला था। कितनी, अगर आप गौर से सोचे तो कितनी भयंकर पोजीशन है। 38 साल से बीमारी की दशा में रहना। दूसरा चीज है कि कोई भी व्यक्ति वहां पे उसकी मदद नहीं कर रहा, जहां पे लाखों लाख लोग व्यक्तियों का आना जाना है। इसके बावजूद भी इस संकट में पड़े हुए व्यक्ति की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह आया, वो तरस से भरा हुआ था, दया से भरा हुआ था, कृपा से भरा हुआ था, अनुग्रह से भरा हुआ था और उसको उसने बांटा लोगों को। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 5 अध्याय के 5 वचन में पढ़ते हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, दुर्दशा में पड़ा हुआ है, दुर्दिन में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है, अकेलेपन में पड़ा हुआ है। लाखों लाख लोग हैं लेकिन कोई मददगार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस आदमी पर दया करते, इससे बातचीत करते हैं और पूछते, कहते, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो अपनी पूरी वो दशा को बताता है और इस तरीके से बातचीत करता है। और 8 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म या मजहब नहीं है, मसीहा है, मुक्तिदाता है, दुख में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए है। अंधकार में जो लोग चले गए थे उनको रोशनी देने के लिए है। पिता से, परमेश्वर से संबंध लोगों का टूट गया था, उस संबंध को मिलाने के लिए आया। यीशु मसीह मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला है। उसने क्या किया? लोगों को चुना। जैसे इस व्यक्ति को, इतने कमजोर व्यक्ति को चुना। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चुनता है कमजोरों को और फिर क्या करता है? उनके अंदर अपनी सामर्थ को डालता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय उसके 26 से 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। आप जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हैं, क्या आप धन्यवादी हैं? क्या आप शुक्रगुजार हैं कि उसने आपको दलदल में से, कीचड़ में से, गरीबी में से, श्राप में से, चिंता में से, महामारी में से निकाला है? यहां पे कहता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने चुने जाने को तो सोचो। अगर उसको ज्ञानवानों की जरूरत होती तो बहुत सारे लोग ज्ञानवान हैं, उनको चुन लेता, सामर्थी लोग हैं उनको चुन लेता, कुलीन लोग हैं उनको चुन लेता। हम जैसे लोगों की बारी ही नहीं आती। लेकिन बाइबल बताती कि परमेश्वर निर्बलों का परमेश्वर है, कमजोरों का परमेश्वर है, अनाथों का परमेश्वर है, विधवाओं का परमेश्वर है।
परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने आपको चुना है। उसने जब आपको चुना है तो ये फैसला लिया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप बेशक छोड़ देते हैं, बेशक उसका सेवा में आपका मन नहीं लगता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है, परमेश्वर से बातचीत करने में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के भवन में आने का मन नहीं लगता है, लेकिन जब उसने आपको चुना है तो उसने ये निश्चय किया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना दुर्दिन में, ना बुरी दशा में, और ना ही किसी परीक्षा में वो आपको नहीं छोड़ेगा। बाइबल में यहाँ पे लिखा है, क्या नाम, भजन संहिता की किताब और उसका 105 अध्याय और उसके 12 वचन से इस्राएलियों के बारे में लिखा है। लिखा कि उस समय तो गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। जरूर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, एक जाति से दूसरी जाति में गए, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात लिखी है, परंतु परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। जो लोगों को परमेश्वर चुनता है उनकी मदद करता है, उनके साथ में खड़ा होता है। और आगे लिखा है, वो अंधेर नहीं करने दिया, वो राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। वो बड़े बड़े राजाओं को भी गुड़ती दे देता है, अगर उसके लोगों को कोई छूता है, उसके लोगों को कोई परेशान करता है, परमेश्वर खड़ा होता है, उस लड़ाई को स्वयं परमेश्वर लड़ता है। एक बार हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि अब्राहम जब जा रहा था प्रभु के पीछे, तो बाइबल बताती है कि अब्राहम को क्या हुआ कि अब्राहम जब प्रभु के पीछे जा रहा था तो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे 20 अध्याय में, जहां पे क्या होता है कि वो डर जाता है। वहां पे एक बादशाह है अबीमेलेक, उसके डर के मारे जब वो परिचय पूछता है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी बहन है। इसलिए क्या करता है अबीमेलेक, उस औरत को अपने घर में बुला लेता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अबीमेलेक से परमेश्वर स्वप्न में बात करता है। तो उत्पत्ति 20:6 में कहता है, परमेश्वर ने उसको स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है, तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और यदि तू जीता रहेगा, और पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मारे जाएंगे। हालांकि अबीमेलेक ने ये काम कोई उस तरीके से नहीं किया था। अगर वो बोलता उसकी ब्याहता पत्नी है तो शायद वो ऐसा काम नहीं करता। अब्राहम यूं ही डर गया, जबकि परमेश्वर उसके साथ था, उसने उस उपस्थिति को नहीं महसूस किया। वो सोचने लगा मैं अकेला हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मेरी बहन, ये मेरी अगर बीबी है तो हो सकता हमको मार दे, हमारी बीबी को छीन ले। इसलिए सोचा मेरा जान तो बच जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोला और बोला मेरी बहन है। लेकिन परमेश्वर खामोश नहीं रहा। परमेश्वर ने अबीमेलेक को बोला, अगर तूने जरूर ये काम अनजाने में किया है, इसीलिए मैंने तुझको रोक रखा है कि अभी तक तूने उस स्त्री को नहीं छुआ है, तुझे मैं हिदायत देता हूं कि उसकी स्त्री को वापस कर दे। वो नबी है, मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, मेरा अभिषिक्त व्यक्ति है, वो क्या करेगा, तेरे लिए प्रार्थना करेगा।
और तेरे घर में जो श्राप है, जो बंधन है, और उसके घर में एक श्राप ऐसा था कि कोई भी महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसा बांझपन में लोग ग्रसित थे। और जब अबीमेलेक ने इस बात को जाना तो तुरंत उसकी पत्नी को वापस किया और उसको पूछा, ऐसा तूने काम क्यों किया? और तब वहां पे लिखा कि अब्राहम ने प्रार्थना की, वो बंधन, वो श्राप वो टूट गया। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि जो लोग श्राप में पड़े हुए लोग हैं, जो लोग दुर्दशा में पड़े हुए लोग हैं, जो दुख में पड़े हुए लोग हैं, जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, आप उनको बचा लें और परमेश्वर को आप प्रकट करें, परमेश्वर को आप प्रेजेंट करें। आज कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलने के कारण लोग डर रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप डरें, क्योंकि आप चुने हुए हैं उसके। अब्राहम को उसने इसीलिए बचाया, उसकी पत्नी को बचाया। इस्राएलियों को लिखा राजाओं के निमित्त धमकी देता था, बचाने वाला परमेश्वर है। और जब हम दानियेल 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है राजा, वो अपने देश में लोगों को बोलता है कि आपको मूर्ति की पूजा करना है। और वहां पे जो नबूकदनेस्सर ये जो आज्ञा निकलवाता है और कहता है कि अगर कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। वहां पे जो दानियेल है, जिनके नाम बदल दिए गए हैं, राजा ने बदल दिया है, वो 3 जवान लोग जिनका संबंध परमेश्वर के साथ था, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को राज्य करने दिया था। जरूर वो दूसरे राज्य में थे, दूसरे शासक के अधीन थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिलों में परमेश्वर ही राज्य कर रहे थे। और नबूकदनेस्सर ने यह आज्ञा निकलवाई, और जब उसको मालूम हुआ ये 3 जवान लोग उस मूर्त के सामने नहीं झुक रहे हैं, मूर्त के सामने नहीं झुकना चाह रहे हैं, इनको हिदायत दिया। उन्होंने कहा अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम हाथ की बनाई हुई चीज़ों के सामने नहीं झुकना चाहते हैं। हम केवल सर्वशक्तिमान का खिदमत करना पसंद करते हैं, सर्वशक्तिमान का के सामने झुकना पसंद करते हैं। जिसने सारी कायनात को बनाया है उसके सामने ही हम झुकना पसंद करते हैं। बेशक हमारा जान चला जाए, कोई हमें इसका दिक्कत नहीं है। और राजा अपने घमंड में था, अपने ताकत के घमंड में था, अपने धन के घमंड में था, अपनी प्रतिष्ठा के घमंड में था, और उसने इस बात पे गौर नहीं किया। और उसने क्या किया, इन 3 जवान लोगों को बांध करके आग में डलवाने की आज्ञा दे दी। आग के भट्टे को बहुत ज्यादा धधकवा दिया, 7 गुना ज्यादा उसको धधकवा दिया। और तब हम ऐसा पढ़ते हैं कि राजा बड़ा हैरान हो गया। 25 पद में, 3 अध्याय के 25 पद में राजा बहुत हैरान और भयभीत हो गया। नबूकदनेस्सर इस प्रकार कहता है, क्या मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। जिनको परमेश्वर चुनता है उनको बचाने की वो कुवत रखता है। उनको आग में से परमेश्वर बचाने के लिए आग में आ गया, और आग उनको टच नहीं कर पा रही थी। वहां पे लिखा है कि उनका एक रोया भी नहीं चला था, यहां तक कि उनके मोजों में से कोई बदबू तक नहीं आई थी, और जिन लोगों ने डाला था वो जल गए थे। हमारा परमेश्वर हर समय में बचाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम इस बात से कंफर्म हैं कि क्या हमें परमेश्वर ने चुना है? हमें परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए चुना है? हमें विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, या हम संकीर्ण होते चले जा रहे हैं? हमें संकीर्ण नहीं होना है, हमें अपने हाथ को नहीं खींचना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उसका खिदमत करना है। उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, और वो हमें बचाता है। इसहाक के बारे में हम जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं 26वें अध्याय में,
तो ये पढ़ते ही चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, और इसके देश में अकाल पड़ गया। और तब ये चिंतित हो गया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप चिंता करो। ये थोड़ा भयभीत होने लगा, परमेश्वर नहीं चाहते आप भयभीत हो। इसका मन छोटा हो गया, परमेश्वर नहीं चाहते आपका दिल छोटा हो जाए। ये मन में सोचने लगा कि मैं कहीं और चला जाऊं। 26 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, और वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसी में रहा, तू इसी देश में रहा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये मिस्र जाने की सोचने लगा। आज कितने लोग पीछे लौटना चाहते हैं, कितने लोगों का मन छोटा हो चुका है। क्या आप जितना पहले आप सेवा के लिए तत्पर थे, क्या उतना ही आप तत्पर हैं? क्या प्रार्थना जैसा करते थे वैसा ही आप कर रहे हैं? क्या जैसा चर्च के प्रति समर्पण था, क्या वैसा समर्पण है? कई विचार जो आपके मन में छा रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। इसहाक के जीवन में भी ऐसा आया, लेकिन परमेश्वर खुद खड़ा हुआ। परमेश्वर ने उसकी निर्बलताओं को नहीं देखा, कमजोरियों को नहीं देखा, उसके विचारों को नहीं देखा। परमेश्वर खुद उससे बात करता है, दर्शन देता है, कहता है कि तू सच्चाई में रहा, जहां मैं चाहता हूं वहां तू रहा, और मैं क्या करूंगा, इसी देश में तुझे मैं आशीष दूंगा, ये देश मैं तुझको ही दे दूंगा। और तब इसकी बात समझ में आ गई। तब इसने जाना, नहीं, परमेश्वर ने अकाल में मुझे छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। 12 पद में लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि अति महान पुरुष हो गया, और उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से किसे दास दासियां हुई। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी आशीष लिखी है। अगर ये मिस्र में चला जाता, ये वंचित हो जाता इन आशीषों से। यहाँ पे लिखा है उसको 100 गुना परमेश्वर ने आशीष दिया, वो बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। गाय बैल भेड़ बकरी रुपया पैसा सोना चांदी। परमेश्वर की इच्छा में चलना कितना जरूरी है। जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं, उस बुलाहट में बने रहना कितना जरूरी है आपके लिए। अगर आप उससे वंचित हो जाते, परमेश्वर की आवाज सुनने से चूक जाते हैं, आप अपने जीवन को दुख में डाल सकते हैं, पीड़ा में डाल सकते हैं, और संकट में डाल सकते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के 12 चेले थे, और 12 चेलों में से क्या हुआ, एक चेले के मन में बुरा विचार शैतान ने डाल दिया। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 18 वचन में यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। और यूहन्ना 6:70 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। अब यहूदा इस्करियोती शैतान के चलाए चल रहा है, परमेश्वर की बुलाहट को भूल चुका है, प्रेम को भूल चुका है, और साथ में रह करके भी वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बारे में सोच रहा है। और ऐसा सोचने के द्वारा, बुलाहट खो देने के द्वारा, वो अपने जीवन को खो देता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को खो देता है। और आज बहुत सारे लोग आशीषों को खो रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अकाल के दिनों में भी
हंसमुख रखना चाहता है, तृप्त रखना चाहता है। महामारी के दिनों में भी उनको स्वस्थ रखना चाहता है। लेकिन कई लोग ऐसे समय में इस बात को भूल चुके हैं कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारी सेवकाई क्या है, हमारा जो समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के प्रति वो क्या है। इन बातों को भूल चुके हैं। और पौलुस ऐसा बोलता है, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। कई लोग इसीलिए दंड और दुख और परेशानियों को और कष्टों को झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को भुला दिया है, छोड़ दिया है, उसकी मर्जी के पर नहीं चलना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जिसने आपको चुना है उसकी दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। अगर आप यदि आप उसके लिए जीवन जीते हैं, वो अकाल में, दुश्मन के सामने भी, महामारी में भी आपका सुरक्षा करने के लिए, आपकी रखवाली करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए उसके पास में योजना है। वो आपको सफल करेगा। और प्रभु करे कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो जाएं और आप विचार करें कि क्या आप अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, क्या आप अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं। जिस बात के लिए आप चुने गए हैं, जिस महान परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके प्रति क्या आप वफादार हैं। और इस पे आप विचार करें और गौर करें, ताकि आप आशीषित हो जाएं और चिंता से, दुख से, परेशानियों से